हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का भाग नंबर 2, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हो और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें। हम इन छवियों को हटा देंगे, ठीक है ना। चलिए अभ्यास प्रश्न के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 वर्ष के अंत में 2000 रुपए पर एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 12.8 रुपए है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? PR² डिवाइड बाई 100²। डिफरेंस कितना है? 12.8 रुपीज। 12.8 इक्वल टू 2000 इंटू R² अपॉन 100 का स्क्वायर, यानी कि रेट आप लोगों के निकल कर आएगी यहाँ पे 8%। 8%, यानी कि ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि साधारण ब्याज पर एक राशि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो यह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। यहाँ पे राशि बराबर मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। आप चूंकि राशि 2p दी गई है इसलिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? p के बराबर होना चाहिए। t बराबर PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र का उपयोग करके टाइम कितना है? 6 साल। t की वैल्यू 6 रख दी। p से p जाएगा, रेट बराबर 50/3% प्रति वर्ष आएगा। अब राशि 4p हो जाएगी। इसमें p प्रिंसिपल है तो बाकी 4p माइनस p यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 3p आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले का यूज करके सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100 यानी कि 3p इक्वल टू p इंटू 50/3 इंटू t अपॉन 100। 300 इक्वल टू 50/3 इंटू t यानी कि t बराबर 18 वर्ष। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ 2 गुनी हो जाती है। ये कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी? ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि राशि 100 रुपए है। 100 रुपए 3 साल में कितनी हो जाती है? 200, और अगले 3 साल में 200 से 400। 100 की डबल 200, दूसरे डबल 400। तो 100 रुपए कुल 6 साल में 4 गुनी यानी कि 400 रुपए हो जाएगी। तो आप यहाँ से कह दोगे कि 6 इयर्स, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे देखिएगा। यदि राशि 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि का 6 से 1/4 गुना है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? 5 ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन के आंसर को बताएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि राशि 100 है, तब 100 गुणा 25/4 कितना गुणा है? 6 से 1/4 यानी कि 25/4। 100 में 25/4 से गुणा करूंगा तो 625 आएगी अंतिम राशि। 625 इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस R अपॉन 2 साल की बात करें, R अपॉन 100 की पावर 2।
सॉल्व करेंगे 25/10 इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100, 5/2 बराबर 100 प्लस आर अपॉन 100, आर बराबर 150%। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा ध्यान से। अमित ने 25,000 रुपए की राशि को 8% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया। अमित को कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। राशि बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है ना, राशि निकालनी, प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 रुपए, 25,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट 8/100 की पावर 2, 25,000 इंटू 27/25 की पावर 2, यानी कि आ जाएगा 29,160 रुपए। यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात याद कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। सॉल्यूशन को समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100 अपॉन P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T माइनस 1। प्रिंसिपल को 100 मान लिया, रेट 5 है, टाइम 2 है, ऊपर वैल्यू रख दी, डिवाइड बाई प्रिंसिपल को 100 माना, 1 प्लस 5/100 की पावर 2 माइनस 1। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 10/100 डिवाइड बाई 41/400, तो रेशो आ जाएगा 40:41। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई जो 3 वर्षों में 800 और 4 वर्षों में 840 हो गई। वार्षिक ब्याज दर क्या है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका सॉल्यूशन को समझते हैं। साधारण ब्याज 3 वर्षों में 800 हो जाता है और 4 वर्षों में 840। अतः 1 साल का साधारण ब्याज 840 माइनस 800 यानी कि 40 रुपए है। दर हो जाएगी 40 गुना 100/800 गुना 1, जहाँ पे P 800 है, तो दर आप लोगों की 5% प्रति वर्ष निकल कर आ जाएगी। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। 12,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है बताना है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। यहाँ 2 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बराबर PR² डिवाइडेड बाई 100²। प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 है, रेट 5%, समय 2 साल, वैल्यू रख दूंगा 12,000 गुना 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100² यानी कि 30 रुपए। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा ध्यान से। 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 3% की दर से 15,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। देखते हैं, 3 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बराबर PR² इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। 15,000 गुणा 3 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस 3 303/100 की पावर 3 यानी 40.91 रुपीज निकल कर आएगा। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
13,000 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए देखते हैं। 3 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर बराबर PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। तो प्रिंसिपल अमाउंट 13,000 है, रेट 4% है। 13,000 गुना 4 की पावर 2 गुना 300 प्लस 4 304 बटे 100 की पावर 3। तो सॉल्व करने के बाद निकल कर आया 63.23 रुपीज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं। एक निश्चित राशि 1 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज पर 500 रुपए देती है। 2 वर्षों के अंत में उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इसको देखते हैं। मूलधन बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे दर गुणा समय। सिंपल इंटरेस्ट है 500 रुपए, 500 गुणा 100, रेट है 5%, समय 1 साल। 500 गुणा 100 बटे 5 गुणा 1 यानी कि 10,000 आ गया। आप कंपाउंड इंटरेस्ट 5% दर पर 10,000 इंटू 1 प्लस 5 बटे 100 की पावर 2 माइनस 1, यानी कि 1,025 रुपए यहाँ पे निकल कर आया। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 2 वर्षों के बाद 5% वार्षिक दर पर मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 35 रुपए है। तो मूलधन क्या है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए देखते हैं। 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर होता है PR² अपॉन 100²। अंतर है 35 रुपए, रेट 5%, समय 2 साल। तो 35 इक्वल टू P इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। तो P बराबर 14,000 रुपए आप लोग यहाँ पे निकल कर आ गया। तो 14,000 रुपए आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा ध्यान से। 1 वर्ष 6 महीने के अंत में यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है तो 20% प्रति वर्ष पर 10,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। दर बराबर हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रही है तो दर आधी हो जाएगी, यानी कि 20% है तो 20 बटे 2 यानी कि 10%। समय 1 साल 6 महीने है। 1 साल 6 महीने को ईयर में चेंज करूंगा 3 बटे 2 तो डबल हो जाएगा, गुणा 2 3 वर्ष। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्धवार्षिक रूप से गणना की जाती है, इसलिए हमने दर और समय को चेंज कर लिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 10,000 इंटू 1 प्लस 10 बटे 100 की पावर 3 माइनस 1। तो 10,000 इंटू 11 बटे 10 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 3,310 रुपए आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आया है। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे समझते हैं। 12% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्षों के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज 7200 रुपए है। तो 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे। इस क्वेश्चन के आंसर को बताएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। P बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे RT होता है। सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का 7200 है, रेट 12 है, समय 6 साल है। 7200 गुणा 100 बटे 12 गुणा 6 यानी आ जाएगा 10,000 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 माइनस 1। तो वैल्यू रख दूंगा P की 10,000 इंटू 1 प्लस 5 बटे 100 की पावर 2 माइनस 1।
यानी कि 1025 रुपये निकल कर यहाँ पर आ जाएगा और ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 10,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर 25 रुपए है, तो ब्याज दर क्या है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। यहाँ पर भी 5 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। ये आगे बढ़ते हैं। 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर पी आर स्क्वायर अपॉन 10 100 का स्क्वायर, तो अंतर कितना है 25 रुपए, तो 25 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000, तो 10,000 गुणा आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, यानी कि रेट आप लोगों की निकल कर आ गई यहाँ पे 5% प्रति वर्ष। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। यदि 2 वर्षों के लिए समान मूलधन और ब्याज दर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ब्याज का अनुपात 1.2 है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। ले आंसर को देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2-1, पी इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर प्लस 2 आर अपॉन 100-1 इक्वल टू पी आर अपॉन 100 ब्रैकेट में आर अपॉन 100 प्लस 2। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू 2 इंटू आर अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1.2 गिवन है, इक्वल टू पी आर अपॉन 100 इंटू आर प्लस 200 अपॉन 100 को डिवाइड करूंगा 2 पी आर अपॉन 100 से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट बराबर 200 प्लस आर डिवाइड बाई 200, तो 1.2 इक्वल टू 200 प्लस आर अपॉन 200, तो यहाँ से आर बराबर निकल कर आएगा आप लोगों का 40%, जो ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं है, तो यहाँ से आप लोग कहेंगे इनमें से कोई नहीं, ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा ध्यान से। यदि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष और अगले 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष है, तो 4 वर्षों के लिए 7500 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका आंसर को समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 7500 गुणा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 10/100 की पावर 2 गुणा 1 प्लस 20/100 की पावर 2 -1। यहाँ पहले 2 वर्षों के लिए रेट 10% प्रतिवर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए रेट 20% प्रतिवर्ष है। सॉल्व करेंगे 7500 गुणा 11/10 का स्क्वायर इंटू 12/10 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 5568 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 10,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाती है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाती है, अतः दर बराबर रेट बटे 2%, रेट 20% है तो 20/2 यानी कि 10%। समय आपका डबल हो जाएगा 2 इंटू टी, तो 2 साल है तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n-1, तो प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपए है, 10,000 इंटू 1 प्लस रेट 10 है 10/100 टाइम 4 है कि पावर 4 -1, तो सॉल्व करने के बाद आपका निकल कर आएगा 4,641 रुपए। ऑप्शन सी में आ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पे समझते हैं। 12% पर 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। 2 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बराबर PR² अपॉन 100²। अंतर हो जाएगा 10,000 इंटू रेट 12% है, 10,000 गुणा 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100², यानी कि 144 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा ध्यान से। 14% पर 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या होगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। दो वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर PR² अपॉन 100²। तो अंतर बराबर 10,000 गुणा रेट 14 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 196 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, समरी देख लेते हैं। साधारण ब्याज परिभाषा। साधारण ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन प्रारंभिक राशि पर पूरी समय के लिए गणना किया जाता है। सूत्र सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। ऐसा ही यहाँ पे साधारण ब्याज, P मूलधन है, R ब्याज दर है, T समय है वर्षों में। विशेषताएं, ब्याज स्थिर होता है और समय के साथ नहीं बदलता। आमतौर पर ये छोटे समय के ऋण या निवेश के लिए उपयोगी किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज परिभाषा। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन और पिछले अवधि में जोड़े गए ब्याज दोनों पर गणना किया जाता है। इसका मतलब है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। सूत्र अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 ए ब्याज के बाद कुल राशि, P प्रिंसिपल, R वार्षिक ब्याज दर, T समय वर्षों में। विशेषताएं, ब्याज समय के साथ गुणात्मक रूप से बढ़ता है। दीर्घकालिक निवेश या ऋण के लिए अधिक लाभकारी है क्योंकि कमाई की राशि काफी बढ़ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।